गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? घर पे अच्छे हैं, सुरक्षित रहिए, ठीक है। और अभी अपने घर में सभी लोगों का ध्यान रखिए और अपना भी, ठीक है। तो देखिए, कल हम लोगों ने बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा था, जर्नी ऑफ फूड, ठीक है। मतलब कि भोजन की जर्नी कहाँ से माउथ से शुरू होती है और एनएस पे खत्म होती है, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की, ठीक है। मतलब कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड मीन्स भोजन, ठीक। और प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है? संरक्षित रखना, मतलब उसको सुरक्षा रखना, ठीक है। उसका बचाव कैसे करेंगे, भोजन का हम बचाव कैसे करेंगे। तो देखिए है कि फूड गेट स्पॉइल्ड व्हेन जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन इट। जब क्या होता है, फूड कब हमारा खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है फूड कब? जब उस पे जर्म्स उस पर ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ब्रेड है, जैसे मान लीजिए ब्रेड है, आप इसको क्या करिए, खुले में छोड़ दीजिए ब्रेड को, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इस पे ईल्ड्स जो है सब जम जाएंगे, ठीक है। ईल्ड्स क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं, ठीक है। ये सब क्या ग्रो कर जाएंगे इस पे और फिर वो हमारे खाने लायक नहीं रहेगा। डू यू नो व्हाट आर जर्म्स? जर्म्स क्या होते हैं एंड व्हाट दे आर नीड टू ग्रो, ठीक। जर्म्स क्या होते हैं और सिर्फ मतलब कि उनको ग्रो करने के लिए क्या आवश्यकता होती है। तो जर्म्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स। जर्म्स क्या है? वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स, बहुत ही सूक्ष्म जीव हैं, दैट कैन कॉज इन्फेक्शन एंड डिजीज। ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन करते हैं और डिजीज फैलाते हैं। देयर आर थ्री कंडीशंस, यहाँ तीन कंडीशंस होती हैं, बिकॉज ऑफ विच दे कैन ग्रो। मतलब कि इनकी जो ये जर्म्स ग्रो कर रहे हैं, इनके लिए थ्री कंडीशंस में ही ये ग्रो करेंगे। तो नंबर 1 है वाटर, जहां नमी होगी या पानी होगा तो जो जर्म्स ग्रो करेंगे। नंबर 2 है शुगर, शुगर मीन्स प्रेजेंट इन फूड, मतलब भोजन में जब तक शुगर प्रेजेंट नहीं होगा तब तक वो जर्म्स ग्रो नहीं करेंगे। और थर्ड वन है राइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मतलब कि तापमान पर्याप्त में तापमान होना चाहिए, तभी ये जर्म्स ग्रो कर पाएंगे। नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना बहुत ज्यादा अधिक गर्म हो ना बहुत ज्यादा ठंडा हो। अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर बनेंगे तो ये जर्म्स ग्रो कर जाएंगे। डू यू थिंक वी प्रिवेंट आवर फूड्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड? मतलब कि हम इस भोजन को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जरा सोचिए कि हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। क्या हम भोजन को बचा सकते हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स बचा सकते हैं हम लोग, बेशक। इफ वी चेंज एनी ऑफ द थ्री कंडीशंस, अगर थ्री कंडीशंस मतलब कि वाटर, नंबर 2 क्या था, नंबर 2 शुगर और नंबर 3 राइट टेम्परेचर, इन तीनों में से अगर हम किसी को हम बचा लेते हैं तो फिर हमारा भोजन सुरक्षित हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग फूड, हम लोग बात समझेंगे कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड क्या है, कि प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग फूड, मतलब कि एक प्रोसेस है, एक विधि है, इसकी भोजन को बचाने की विधि है, भोजन को सुरक्षित रखने की विधि है, फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, खराब होने से, भोजन को खराब होने से सुरक्षित रखने की एक विधि है। वो विधि क्या हम लोग कहते हैं? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कहते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड, बहुत सारे वेज हैं जिससे क्या करेंगे, फूड को प्रिजर्व कर पाएंगे हम। बहुत सारे वेज है, बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम लोग फल और सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो नंबर 1 देखिए है कि फ्रेश फूड्स कैन बी प्रिजर्व। फ्रेश फूड्स मतलब जो ताजे फल हैं उनको हम सुरक्षित कैसे रखेंगे? बाय कीपिंग देम इन ए शुगर सिरप, उनको कैसे? शुगर सिरप के रूप में, एंड बाय मेकिंग जैम्स विद देम, और उनको हम जैम्स के फॉर्म में बना के, फल को बना के हम उसको रख लेंगे ताकि वो सुरक्षित रहेगा, ठीक है। नंबर 2 देखिए, वी मेक पिकल्स, अचार, पिकल्स में अचार होता है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। फल का या सब्जियों का हम अचार बना के रख लेंगे तो इससे हमारा सब्जी और फल जो है हमें सुरक्षित बच जाएगा हमारे पास। जैसे देखिए फल में हमने जैसे आम ले लिया, ठीक है। आम को हम क्या करते हैं? अचार बना कर रख लेते हैं, फिर वो हमारे सुरक्षित हो जाता है। और सब्जियों में देखिए जैसे गाजर हो गया, कटहल हो गया, नींबू हो गया, ठीक है। कई तरीके के और हैं ऐसे जिसका हम अचार बना के रख लेते हैं, पिकल्स बना के रख लेते हैं
और वो कई सालों तक सुरक्षित रहता है। अब देखिए नंबर 3 है मिल्क इज प्रिजर्व। हम दूध को कैसे प्रिजर्व करेंगे? एज मिल्क पाउडर। हम मिल्क पाउडर के फॉर्म में हम उसको सुरक्षित रख लेते हैं बाय ड्राइंग, सुखा करके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिल्क को कैसे हम ड्राई फॉर्म में करेंगे, तो ये इसका एक प्रोसेस है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मींस क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द मिल्क। बस आपको क्या करना है, मिल्क से वाटर को रिमूव कर देना, हटा देना है, फिर आपको मिल्क पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। फिर आप उसको पैकेट में बना के आप रख सकते हो, जैसे कि मार्केट में अवेलेबल है। वी कैन ऑल्सो प्रिजर्व मिल्क। हम दूध को और कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख के या फिर उसको हम गर्म करके। ठीक है, दो तरीके और हैं। अब देखिए ड्राई ग्रेन्स एंड पल्सेस। सूखे ग्रेन्स जो होते हैं, अनाज, और पल्सेस, दालें, नीड टू स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में हम दाल और अनाज को बचा कर रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप खुला छोड़ देंगे तो वो नमी के कारण उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें जर्म्स पड़ जाएंगे। अब देखिए लास्ट वन है सम वेजिटेबल्स एंड मीट। ठीक है, कुछ सब्जियां और क्या, मांस, मीट कैन बी प्रिजर्व। हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं कैसे? फॉर फ्यू डेज, कई दिनों तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन कैसे? बाय कीपिंग देम इन फ्रीजर्स। फ्रीजर्स में मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर एक बॉक्स होता है जिसमें फ्रीजर होता है, फ्रीज करता है, उसको जमाता है, और उसमें हम रख के जो है उसको हम फ्रीज कर सकते हैं और काफी दिन तक चल सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीज मतलब होता है जमना। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी सब्जियों को, अपने फल को, अपने जो भी खाने के आइटम्स है, फूड आइटम्स, हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रिजर्वेशन ऑफ फूड पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सम हेल्दी हैबिट्स की। ठीक है, मतलब सम हेल्दी हैबिट्स मींस जो हमारी जो दिन भर की जो प्रक्रिया होती है, हाँ, हम कैसा अपना व्यवहार प्रस्तुत करते हैं किसी के सामने, हाँ, वो फूड से रिलेटेड कैसा होना चाहिए, ये हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 देखिए क्या है, ऑलवेज वॉश अवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। ठीक है, मतलब खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथ को खूब अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। जैसा कि अभी कोरोना टाइम में देखिए क्या हम लोग हाथ हमेशा धुल रहे हैं। ठीक है, सुरक्षित तरीके से धुल रहे हैं, हाँ, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जर्म्स जो हमारे हाथ में होते हैं वो हमारे फूड के साथ एंट्री ना कर पाए। इस वजह से हमको हाथ खाने से पहले और खाने के बाद हमको धोना रहता है। ठीक है, ये मेन आपका पहला पॉइंट है। ठीक है, अब आइए सेकेंड पॉइंट, ईट अ बैलेंस डाइट। ठीक है, मतलब कि बैलेंस डाइट मतलब कि पर्याप्त मात्रा में जो आहार है हमारा, ठीक है, एक बैलेंस आहार मतलब कि समतुल आहार जो होता है उसको हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए भोजन के रूप में। ठीक है, ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा खा लें, ठीक है, या बहुत ज्यादा ऑयली चीज खा लें। ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह रहता है। अब आइए नंबर 3 है च्यू आवर फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलिंग। हम अगर कोई कुछ खाते हैं, हाँ, कुछ खाने मतलब भोजन में कुछ भी लेते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपरली चबा के खाना चाहिए। ठीक है, ताकि वो स्लाइवा में पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, उसके बाद ही हम उसको स्वेलो कर पाए। ठीक है, अगर यदि हम नहीं च्यू करेंगे, नहीं चबाएंगे अच्छी तरीके से, तो हमारा जो स्टोमक है वो अच्छे से क्या करेगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और देखिए जब डाइजेस्ट, देखिए हम लोग जब च्यू करते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन बढ़ जाते हैं। ठीक है, और फिर इसलिए जाके हमारे स्टोमक में डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब आइए नंबर 4 है हैव आवर मील्स ऑन टाइम। हमेशा भोजन को हमेशा समय पर ही खाना चाहिए। ठीक है, सुबह अगर लंच है तो लंच समय पर खा लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट है अगर दिन में तो ब्रेकफास्ट समय पर कर लेना चाहिए। इवनिंग में अगर आपका कुछ है ब्रेकफास्ट तो उसको समय पर ही ले लेना चाहिए। और रात में डिनर आपको बिटवीन 9 to 10 o'clock आपको खा लेना चाहिए समय से। ठीक है, neither eat too much, मतलब कि हमें बहुत ज्यादा अधिक भी नहीं खा लेना चाहिए, और नॉर ईट इन बिटवीन द मील्स। और जो भोजन का हमारा समय है उसके बीच
बीच में भी हमको और कुछ नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर क्या होगी, थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। और जो हमने रोजाना समय बनाया है कि हमें इतने समय पे ही लंच लेना है, इतने समय पे ब्रेकफास्ट लेना है, इतने समय पे हमें इवनिंग ब्रेकफास्ट लेना है और डिनर लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे शरीर को बहुत ही संतुलित बनाए रखती है। अब एक पॉइंट है सिट एंड ईट प्रॉपरली, ठीक है। तो सिट एंड ईट प्रॉपरली मतलब कि हमें जब भी खाना खाना चाहिए तो आराम से पलथी मार के, ठीक है, खूब अच्छे से बैठ के तभी खाना चाहिए, ठीक है। अगर आप खड़े होके खाते हो तो ये ठीक नहीं होता है हमारे शरीर के लिए। उसको बहुत ही अच्छे से बैठ के तभी भोजन को अच्छे से चबा के तभी हम उसको खाना चाहिए। अब देखिए लास्ट वन है ऑलवेज रिंस अवर माउथ आफ्टर ईटिंग, ठीक है। मतलब कि आफ्टर ईटिंग मतलब खाना खाने के बाद क्या हमें करना चाहिए, रिंस कर लेना चाहिए अवर माउथ, अपने माउथ को अच्छे तरीके से साफ कर लेना चाहिए। क्यों, ताकि हमारे माउथ में हमारे जो टीथ है उसके बीच में जो भी फूड पार्टिकल्स जो फंसे रह जाते हैं वो निकल जाए, ताकि, ठीक है, रिंस करने पर, और हमारा दांत सुरक्षित रहे ताकि हमारे दांतों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो इतनी सारी बातें हो गई हैं सम हेल्दी हैबिट्स की, ठीक है। अब के सारे जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको हम कंटेंट फॉर्म में सेंड कर देंगे। आपके लेट्स ट्राई 3 है, लेट्स ट्राई 4, ठीक है, लेट्स ट्राई 5 एंड लेट्स ट्राई 6, ये चारों आपको हम कंटेंट फॉर्म में आपको भेज देंगे। अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो कि कहीं भी कोई क्वेरीज है, किसी भी टॉपिक में आपको नहीं समझ में आया है, तो आप हमको फोन करके व्हाट्सएप पे हमको पर्सनल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फूड एंड डाइजेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट